Today I am telling about how to prepare the company income statement for the operating leverage, financial leverage and everything. So आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन क्या आपके सामने था बेटा? कॉर्पोरेट फाइनेंस किया था तो सिलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम द ABC कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. So this question comes from. So first one, हम लोगों के पास सेल्स नहीं है. क्या है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट आज ए परसेंटेज ऑफ द सेल्स आपको मालूम है. सेकंड, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपको 200-300 हजार रुपया आपको मालूम है. डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज आपके पास है, डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज भी है और इनकम टैक्स रेट भी आपके सामने है. क्या प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन दिया है? प्रिपेयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर फॉर ईच ऑफ द कंपनी. जितने सारे कंपनी है उसका हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन निकालेंगे. सो पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल लेवरेज. क्या निकालेंगे बेटा? फाइनेंशियल लेवरेज. सो फाइनेंशियल लेवरेज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? सो इट इज द EBIT डिवाइडेड बाय EBT. सो EBIT मतलब व्हाट? EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. देखिए हमारे पास EBIT तो नहीं है और EBT भी नहीं है. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सुन ले, EBIT इज इक्वल टू X. EBIT इज इक्वल टू X. सो लेट मी कंप्यूट. फाइनेंशियल लेवरेज में एक कंपनी का कितना दिया है? 3 दिया है. 3 क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. जब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आपके पास है, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कैलकुलेट करेंगे. सो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए EBIT बाद आता है EBT और EBT का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? EBT का फॉर्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट. EBIT से इंटरेस्ट को माइनस करने से आपको EBT मिल जाता है. सो पहले हम लोग करते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइनेंशियल लेवरेज आपके पास है. सो फाइनेंशियल लेवरेज आपके पास कितना है बेटा? 3 है जो फाइनेंशियल लेवरेज दिया था. और फाइनेंशियल लेवरेज ए कंपनी का निकालते हैं. सो कंपनी का ए निकालते हैं. सो इज इक्वल टू EBIT हम लोग कितने लिए थे बेटा? EBIT लिए थे हम X. EBIT को क्या लिए थे हम लोग? X लिए थे. जब EBIT को हम लोग X लेते हैं, EBIT जब EBT निकालते हैं EBIT माइनस I. सो सपोज EBIT कितना था? X माइनस इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट कितना था बेटा? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट था 200 रुपया. सो X माइनस 200. बात समझ में आया नहीं? जब EBT आपके पास है तो अभी निकालेंगे. सो क्या फॉर्मूला था? EBIT डिवाइडेड बाय EBT. EBIT आपके पास X है और EBT का फॉर्मूला कितना आपको मिल गया? X माइनस 200. बात समझ में आ रहा है? सो अभी निकालेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 होल इनटू X माइनस 200 इज इक्वल टू X. देन 3 इनटू X 3X माइनस 3 इनटू 200 600 इज इक्वल टू X. देन 3X minus X is equal to 600. Then 3X minus X is equal to 2X is equal to 600 और X is equal to 600 divided by 2. So आपको X कितना मिला? 300. So EBIT आपको X कितना मिल जाता है? So EBIT आपको मिल गया कितना? 300. बात समझ में आ रहा है? ये था आपकी फाइनेंशियल लेवरेज. EBIT आपको फाइनली कितना मिल गया बेटा? 300 मिल गया. वो कंपनी ए. देखिए मैं कंपनी ए का समझा देता हूं, कंपनी बी आप खुद कर लेंगे. सो कंपनी ए में पहले हम लोग निकाले हैं फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज की फॉर्मूला था EBIT डिवाइडेड बाय EBT. EBIT का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. EBIT आपको कैसे मिलता है? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन. बट वी डोंट हैव द सेल्स. हमारे पास सेल्स तो नहीं है. सो EBIT को हम लोग क्या लिए थे? X लिए थे. और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? कंपनी ए का आपको मिल गया था फाइनेंशियल लेवरेज 3 मिल गया था. सो 3 मिलने के कारण 3 इज इक्वल टू X. कौन था X? EBIT और डिवाइडेड बाय EBT. EBT कितना था बेटा? EBT कैसे निकालते हैं? EBT निकालते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 200 रुपया था, EBIT X था. X से 200 रुपया को माइनस करने से आपको क्या मिल जाएगा? EBT मिल जाता है. और 3 इज इक्वल टू
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको EBIT कितना मिल गया बेटा 300 मिल जाता है। तो जो फॉर्म करते थे अपन नेक्स्ट। ओके, सो फाइनेंशियल लेवरेज तो आपको मालूम हो गया। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में सेल्स नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए आपको सेल्स चाहिए और कंट्रीब्यूशन चाहिए। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। देखिए आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन EBIT का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। सो अभी हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। सो कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास नहीं है, सो इसको क्या लिखेंगे, लेट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू X। और EBIT तो पहले आपको मालूम है, EBIT हम लोग जब फाइनेंशियल एवरेज निकाले थे उस समय EBIT आपको मिल गया था 300 रुपीज, और 300 रुपीज आपको मिल गया है। अभी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। देखिए डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज आपके पास कितना है 5। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज देखिए मैं कंपनी ए का बता रहा हूं, बी सी आप कर लेंगे। देखिए कंपनी ए जब हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो आज का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, कंपनी ए का क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज। सो OL इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय EBIT। देखिए OL आपके सामने कितना है, ऑपरेटिंग लेवरेज 5 है आपके पास, सो 5 लिखते हैं। और C कंट्रीब्यूशन आपको कितना मिला है X, सो X डिवाइडेड बाय EBIT आपके पास है 300। सो अभी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 300 into 5, सो X इज इक्वल टू 1500। सो वो आपको मिल गया X का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन आपको मिल गया 1500। देखिए अभी आपको सेल्स मिलने वाला है। सो सेल्स कैसे निकालते हैं, देखिए सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स कितना था बेटा, देखिए वेरिएबल कॉस्ट आज ए परसेंटेज ऑफ द सेल्स 66 2/3, 66 होल 2/3, मतलब आप कितना वेरिएबल कॉस्ट आपको मिला है 66 होल 2/3। सो पहले हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, सेल्स। देखिए सेल्स जो होता है 100% होता है। लेट सेल्स आपके पास कितना आ गया बेटा 100%, लेकिन कंट्रीब्यूशन आपको कितना मिला है। सो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस VC। VC का मतलब क्या होता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। VC का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितना है, सो कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है। सो कंट्रीब्यूशन निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सेल्स कितना था 100% और VC कितना था, वेरिएबल कॉस्ट 66 होल 2/3। आपके पास 66, सो 100 माइनस 66 होल 2/3। जब 2/3 होल था, सो टोटल आपको कितना मिल गया 33/1/3। 33/1/3 आपको मिल गया। कैसे मिला, जब हम लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, टोटल आपको कितना मिल जाता है 33 होल 1/3 मिल जाता है, मतलब 33.33%। बात समझ में आ रहा है ना नहीं। जब 33.33% आता है वो क्या होता है बेटा, कंट्रीब्यूशन होता है। किस कंपनी का बात बता रहे हैं हम लोग, कंपनी ए के बारे में बता रहे हैं। जब कंट्रीब्यूशन 33% होता है, सो मुझे एक चीज बता दीजिए, कंट्रीब्यूशन आपको कितना मिला 1500 रुपया मिल जाता था, और 33% 1/3 इज इक्वल टू 1500। सो 1% इज इक्वल टू, और 33 और 1/3 इज इक्वल टू 1500। सो 100% इज इक्वल टू 1500 into 3। So why 3? Because 33% 100% है, कितना गुना होता है 3 गुना होता है। कितने गुना होता है 3 गुना होता है। सो इसीलिए हम लोग 3 को मल्टीप्लाई किए। आपके पास 33% था, जब 33% होता है कंट्रीब्यूशन आपको 1500 रुपया मिलता है। जब 100% होता है 33.33 का 3 गुना होता है 100%। सो इसीलिए हम लोग 1500 से 3 मल्टीप्लाई किए। 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाता है 4500। वो जो 4500 है उसका नाम है सेल्स।
उसका नाम क्या होता है? सेल्स। अभी सेलिंग प्राइस, सेल्स आपको कितना मिला? सेल्स इज इक्वल टू 4500, दैट इज द कंपनी ए। कंपनी ए का सेल्स प्राइस आपको मिल गया 4500 रुपया। मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूं। देखिए 33% जब कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन आपको मिला 1500 रुपया, और जब 33.33% होता है 100% का 3 गुना कम होता है। सो इसीलिए हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 1500 इंटू 3 आपको मिल गया 4500। 4500 आपकी क्या होता है बेटा? सेल्स होता है। आपकी क्वेश्चन क्या था? इनकम स्टेटमेंट अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आपको सेल्स मिल गया, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी मिल गया। अभी हम लोग क्या करते हैं? उस फॉर्मेट निकालते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो आपको फाइनेंशियल लेवरेज मालूम हो गया, ऑपरेटिंग लेवरेज मालूम हो गया, और सेल्स भी मालूम हो जाता है, कंट्रीब्यूशन भी मालूम हो गया। अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे जो क्वेश्चन पूछा था, इनकम स्टेटमेंट ऑफ ईच कंपनी। सारे कंपनी का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। देखिए मैं ए कंपनी का आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूं, आप बी सी का प्रिपेयर खुद कर लेंगे। सो ए कंपनी का अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए पहले आपको सेल्स चाहिए। सेल्स आपके पास कितना था? 4500, जो आप किए थे पहले, और उससे क्या लेस करेंगे? लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, देखिए वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट हमको मालूम नहीं है, लेकिन क्या मालूम है? कंट्रीब्यूशन मालूम है। सो कंट्रीब्यूशन कितना था? कंट्रीब्यूशन 1500 रुपया था, 1500, और सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से कंट्रीब्यूशन को माइनस करने से वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। 4500 माइनस 1500 कितना मिला? 3000 आपको मिल गया। और अभी क्या कंट्रीब्यूशन से लेस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे एक चीज बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट आपको मालूम है क्या? नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट तो इधर नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या मालूम है? ईबीआईटी मालूम है। सो कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करने से ईबीआईटी मिल जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। ईबीआईटी आपको मालूम हो गया। सो ईबीआईटी का वैल्यू कितना मिला था? 300 रुपीस। सो अभी हम लोग क्या करते थे? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड एसेट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट। अभी हमके पास कंट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, लेकिन क्या है? हमारे पास ईबीआईटी है। ईबीआईटी कितना मिला था? 300 रुपीस। 1500 माइनस 300 कितना मिला? 1200। बात समझ में आ रहा है मैंने? अभी आपको कितना मिल गया? फिक्स्ड कॉस्ट आपको 1200 रुपया मिल रहा है। देखिए उसके बाद आपके पास क्या है? इंटरेस्ट है। सो देखिए लेस इंटरेस्ट। देखिए बहुत इजी तरीका है याद रखने की। ईबीआईटी के बाद ईबीटी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ईबीटी मिलेगा। इधर क्या माइनस करेंगे? आई को माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? ईबीटी मिल जाता है। बहुत इजी है याद रखना। ईबीआईटी माइनस आई, वी आर गेटिंग ईबीटी। आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 200 रुपीस कंपनी का था। सो लेस कर देते हैं 200। कितना मिला? 100 रुपया मिला। जो 100 रुपया मिलता है उसका नाम होता है ईबीटी। क्या होता है बेटा? ईबीटी। और ईबीटी जो 100 रुपीस होता है, अभी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम स्टेटमेंट, और उसके नीचे क्या लेस करेंगे? लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स कितना है? 35%। देखिए 100 रुपया का 35% कितना आता है? 100 रुपया का 35% होता है आपके सामने 35 रुपीस। अभी कितना क्या माइनस करेंगे? 100 माइनस 35, वी आर गेटिंग 75 रुपीस। कितना मिलेगा आपको? 75। और कंपनी का वो जो 75 मिला है उसका नाम होता है ईएटी। ईएटी होता है। उसका मतलब क्या होता है? ईएटी, ईबीटी माइनस टैक्स, वी आर गेटिंग ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको कितना मिला? 100 माइनस 35, 65 मिला। कितना मिला? 65। सो 100 माइनस 35, वी आर गेटिंग 65। ये था कंपनी ए का इनकम स्टेटमेंट। किसका था? कंपनी ए। कंपनी ए का इनकम स्टेटमेंट था। अभी आपको कितना मिला? 65। डाउट क्लियर हो गया? मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे ऑपरेटिंग लेवरेज था। पहले हम लोग क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन से पहले फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज के बाद हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज से आपको पता चलता है सेल्स कितना है, और सेल से आपको पता चलता है वेरिएबल कॉस्ट कितना है, और उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन मालूम हो जाता है, ईबीटी मालूम हो जाता है, और ईबीआईटी भी
सारे चीज मालूम हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर जो भी कुछ डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार।